पैसा मिला है कहाँ? क्या बच्चा मांगते और नाम नाम जाति प्रजापति और हक मांगने पर हाका जाता है। जमीन छीनी अब जान मत छीनो की पुकार से गूंजा पन्ना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम अपना हक मांगने जाते हैं तो हमें जानवरों की तरह हाँक दिया जाता है। यह कहते कहते कई आदिवासी महिलाओं की आंखें भर आई। माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल भारी हो गया। गांव की पगडंडियों पर चलती न्याय अधिकार पदयात्रा तीसरे दिन जब मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना और रूंझ बांध से प्रभावित गांव में पहुंची तो हर चौपाल पर बस एक ही दर्द बार बार सुनाई दिया। जमीन के साथ इज्जत भी छीन ली गई। जय किसान संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की अगुवाई में निकली यह पदयात्रा सिर्फ पैरों की थकान नहीं बल्कि विस्थापित किसानों और आदिवासी परिवारों की टूटती उम्मीदों और जिद दोनों को अपने साथ लेकर चल रही है। तीसरे दिन बनहारी, टपरियन, कुंवरपुर और बालूपुर की चौपालों में महिलाओं की बड़ी मौजूदगी साफ बता रही है कि हमारे घर का पैसा भी नहीं आया और कह रहे थे कि आपका प्रवेशन हो चुका। कुंवरपुर से हम बोल रहे हैं। और नाम जाति प्रजापति और बैठ जाओ भैया, सब लोग सुने, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे घर का पैसा छीन लिया गया। कह रहे थे मिल चुका था। डूब क्षेत्र सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं, किसी माँ की रसोई, किसी बूढ़े पिता की आखिरी सहारा, जमीन और बच्चों के भविष्य का सवाल भी है। पैसा मिला है कहाँ? क्या बच्चा को खिला दे, क्या जगह नहीं है पास। खिला दे, क्या दवाई दारू करा दे, क्या तंगदारी में लगा दे। आज 3 महीने से तंगदारी चल रही है। कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा डाल दिया। पैसा हमारा जाते हैं जांच कराने, एक भी पैसा नहीं आया है। और न कहते हैं कि न 1 रुपया आया है, जो हर जगह कहते हैं कि हम नहीं आए, तो कहते डाल दिया किसमें डाल साहब। अब क्या करें हम तो तंगेदारी में बर्बाद बहुत हो गए। कम से कम 50-30 हजार रुपया लगा काट के और कह रहे हैं तुम्हारा पैसा डाल दिया। किसमें डाल किसान चौपाल में जब भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की बात चली तो ज्यादातर ग्रामीणों ने पहली बार इस कानून का नाम सुना। उन्होंने बेबसी में कहा, हमें तो यह भी नहीं पता था कि ग्राम सभा होती है और हमसे पूछा जाता है। हमें कभी नहीं बताया गया कि हमारी जमीन कैसे ली जा रही है, कितनी ली जा रही है, हमें क्या मिलेगा। ग्रामीणों का आरोप था कि ना परियोजना से जुड़ी ग्राम सभा हुई, ना आम सभा, ना जन सुनवाई। हमें कहीं लायक नहीं समझती। चौपाल में बैठे बुजुर्गों ने बताया कि बरसों की मेहनत से तैयार खेत, पेड़, बोर और मकान की कीमत किसी कागज की लाइन में समेट दी गई, लेकिन उस जमीन से जुड़ी यादों, रीति रिवाजों और पीढ़ियों की जड़ों का कोई मुआवजा कानून में लिखा ही नहीं है। आजाद देश में ऐसा बर्ताव बेहद दुखद है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा कि हर गांव में पहुंचकर लोगों की पीड़ा सुनकर मन व्यथित हो जाता है। उनका कहना था, आजाद देश में हक मांगने वालों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होना बेहद दुखद है। हमारा मकसद टकराव नहीं, कानून के दायरे में रहकर न्याय दिलाना है। हम गांव-गांव की आवाज को मजबूती से प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे। इस दौरान बनहरी, टपरियन, कुंवरपुर, बालूपुर, विश्रामगंज और पांडेपुरवा जैसे गांव में
किसान चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्हें भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अधिकारों की जानकारी दी गई, ताकि अगली बार वे सिर्फ फरियादी नहीं, अपने अधिकारों को जानने वाले नागरिक बनकर प्रशासन के सामने खड़े हो सकें। बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत जी वो हमारा सही रूप से मुआवजा नहीं दिलाया जा रहा। कैन बेतवा और बांध परियोजनाएं दर्द एक जैसा, जगह अलग अलग। इस पद यात्रा से पहले 8 मार्च को कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांव के विस्थापितों से संवाद हुआ, जहां 9 गांवों की महाचौपाल में सैकड़ों ग्रामीण और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रभावित महिलाओं ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना था कि विकास के नाम पर उनकी जमीन, जंगल और रोजगार सब कुछ दांव पर लगा दिया गया, लेकिन बदले में क्या मिलेगा यह आज तक किसी ने साफ नहीं बताया। रूंज और मझगांव जैसी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि डूब में जा रही है। सरकार के दस्तावेज में इसे सिंचाई क्षमता और कुल लाभान्वित क्षेत्र की भाषा में दर्ज किया गया है, लेकिन विस्थापितों की जिंदगी में यह खेत से उखड़ते खम्भों, ढहते घरों और रोजगार छिनने की कहानियों के रूप में दर्ज हो रहा है। अब सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी आवाज। 3 दिन की पदयात्रा के बाद 10 मार्च को पन्ना में प्रेस वार्ता रखी गई है, जहां चौपालों से उठी आवाजें, आंकड़े और दस्तावेज मीडिया के सामने रखे जाएंगे, ताकि स्थानीय पीड़ा सिर्फ गांव की चौपाल तक सीमित न रहकर पूरे सूबे और देश तक पहुंचे। 11 मार्च को प्रभावित ग्रामीणों और जय किसान संगठन का प्रतिनिधि मंडल पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां कलेक्टर से मिलकर विस्थापित गांव की समस्याओं पर कानूनी और व्यवहारिक समाधान की मांग की जाएगी। ग्रामीणों की उम्मीद है कि इस बार उनकी बात फाइलों में दब नहीं जाएगी, बल्कि जमीन, मुआवजा, पुनर्वास और सम्मान, चारों मोर्चों पर उन्हें इंसाफ की दिशा में कोई ठोस कदम नजर आएगा। संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाने वाले नाम इस पूरे संघर्ष में भगवती आदिवासी, राधा आदिवासी, कमला देवी आदिवासी, हल्की यादव, कल्लू आदिवासी, गणपत आदिवासी, राजू आदिवासी, मंगल यादव, देश कुमार यादव, कमलेश यादव, मुलायम यादव, आसाराम आदिवासी, महेश यादव, अंकित सोनी, पप्पू आदिवासी, मातादीन आदिवासी, लेखराम यादव, बबलू यादव, बबलू आदिवासी, राजू आदिवासी जैसे दर्जनों नाम सिर्फ सूची नहीं, बल्कि उन चेहरों की पहचान है जो अपनी जमीन, अपने हक और अपने स्वाभिमान को बचाने की जिद के साथ पैदल चल रहे हैं। इनके कदमों की थकान से ज्यादा भारी उनके मन का बोझ है, लेकिन एक उम्मीद बार बार उन्हें आगे बढ़ा रही है। जमीन छीनी, अब जान मत छीनो, यह सिर्फ नारा नहीं, पन्ना के विस्थापित गांवों की पुकार बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान, आप मेरे साथ देख रहे हैं दबंग भारत न्यूज। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक कर दें और छोटा सा एक कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।